फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र और मुझे आपके साथ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा लेक्चर डिस्कस करना है। प्रेपोजिशन को लेकर ही है और काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, नोट्स बना लेना। देखो, ये दो प्रेपोजिशन है, विद एंड बाय। जनरली बच्चों से पूछें कि बाय का मतलब बच्चे बताते हैं के द्वारा और विद का मतलब के साथ। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि प्रेपोजिशन का मतलब हमेशा फिक्स्ड नहीं रहता है, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो आज मुझे जो आपके साथ विद और बाय को लेकर डिस्कस करना वो ये है। ठीक है, देखो, व्हेन वी डू समथिंग टू गेट ए रिज़ल्ट, कोई रिज़ल्ट मतलब कोई नतीजे पे पहुँचे हम, कोई रिज़ल्ट आया, कोई एक्शन हुआ, कोई बात हुई। ठीक है, इफ़ वी डू समथिंग टू गेट ए रिज़ल्ट, अगर हमें वो रिज़ल्ट लेने के लिए हमने कुछ किया तो फिर हम बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज़ समथिंग टू गेट ए रिज़ल्ट, फिर हम विद प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात मुझे आपको सिखानी है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखो, रिज़ल्ट देखो क्या है, ही गॉट प्रमोशन, इस बंदे को प्रमोशन मिल गई। ठीक है, और ब्लैंक के बाद जो नाउन आया वो है माई इन्फ्लुएंस, मेरे इन्फ्लुएंस से। अब देखो, इन्फ्लुएंस जो नाउन आया ना, ये इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है। ये कोई काम नहीं है जो हम कर लेंगे। ठीक है, और मैंने बोला व्हेन वी डू समथिंग टू गेट ए रिजल्ट, तब हम बाई लगाते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस कोई काम थोड़ा जो हम कर लेंगे। हाँ, किसी इन्फ्लुएंस को, किसी के प्रभाव को हम यूज़ कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। तो हमने इन्फ्लुएंस को यूज़ किया यहाँ पे इस बंदे ने इन्फ्लुएंस को यूज़ किया, प्रभाव को यूज़ किया, तो यहाँ पे विद आएगा। सेकंड एग्जाम्पल में आ जाओ। ही मेड ए मिस्टेक, इस बंदे ने मिस्टेक कर दी, नतीजा ये निकला कि उससे गलती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो नाउन आया, सॉरी, ये जो, हाँ, नाउन फ्रेज ही है ये भी, टेलिंग ए लाई। ठीक है, ये जो फ्रेज आई है टेलिंग ए लाई, झूठ बोलकर। अब देखो, झूठ बोलना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम यूज़ कर लें। झूठ ये कोई काम है जो आदमी करता है, झूठ बोलने का काम हो गया। ठीक है ना। व्हेन वी डू समथिंग टू गेट ए रिजल्ट, ठीक है, अब तो फिर हम बाई प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना कोई चीज़ नहीं है जिसको हम यूज़ कर लेंगे। झूठ बोला जाता है, इस काम को किया जाता है। ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाओ। ही बॉट अ कार। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, इस लड़के को जो है वो कार मिल गई, ख़रीद ली इसने। और नाउन देखो क्या है, हिज वाइफ्स मनी, ब्लैंक के बाद। अब ये जो मनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो जो लड़का है, वो बंदा है, उसकी वाइफ है, उसके पैसे की बात हो रही है। ठीक है, अब पैसा कोई काम थोड़ी है जो हम कर लेंगे, पैसा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद आएगा। अब ये थोड़ी विद का मतलब यहाँ पे के साथ हो रहा है। उसने क्या कि उस अपनी वाइफ का पैसा यूज़ करा, उसने गाड़ी खरीद ली, इसका मतलब ये निकल रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे बाई का मतलब के द्वारा थोड़ी है कि उसने गलती कर दी झूठ बोलने के द्वारा, ऐसा नहीं, झूठ बोलकर उसने गलती कर दी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाई का हमेशा मतलब बाई का द्वारा ही होता है, ऐसा नहीं है। चौथे एग्जाम्पल में आ जाओ। कमल बिकेम सक्सेसफुल, वो क्या रिजल्ट आया, वो ये जो कमल है वो कामयाब हो गया। ठीक है, और नाउन देखो ब्लैंक के बाद क्या, हार्डवर्क। अब हार्डवर्क ये तो मेहनत होती है, मेहनत कोई यूज़ थोड़ा कर सकता है, मेहनत कोई काम है जिसको हम करते हैं, हार्डवर्क किया जाता है, हार्डवर्क यूज़ नहीं होता। यहाँ पे बाई आएगा। ठीक है, अब पांचवें और छठे एग्जाम्पल पे आ जाओ। लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ए ब्रांच है, यहाँ पे ए फॉलोइंग ब्रांच है। अच्छा, पांचवा और छठा एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैंने पहले 4 एग्जाम्पल लिए ना, ये एक्टिव सेंटेंस है, चारों में एक्टिव सेंटेंस है। पांचवा और छठा जो सेंटेंस है इसमें पैसिव है। ये दोनों सेंटेंस पैसिव के एग्जाम्पल्स हैं। पैसिव की पहचान क्या होती है? पैसिव की पहचान होती है उसके अंदर बी की फॉर्म आती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ आपको दिखाई दें तो समझ लेना पैसिव सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पर वर्ब ब्रोकन और यहाँ पर भी वर्ब ब्रोकन। ठीक है, तो व्हेन वी गेट अ रिजल्ट, ठीक है, व्हेन वी डू समथिंग टू गेट अ रिजल्ट, तो बाई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। व्हेन वी यूज समथिंग टू गेट अ रिजल्ट, तो विद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव हो,
ठीक है। अगर सेंटेंस पैसिव हो तो आपको एजेंट और इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है। एजेंट कौन होता है? काम को करने वाला होता है, ठीक है। कोई काम हो रहा है, उसको कोई भी बंदा काम कर रहा है, कोई भी चीज़ उस काम को कर रही है तो वो एजेंट होती है, ठीक है। और जिस चीज़ की सहायता से काम किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे अब मैं लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर बनाने का काम मैं कर रहा हूँ, मैं हो गया एजेंट, ठीक है। और बनाने के लिए ना मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस मार्कर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा आपको विद प्रेपोजिशन का यूज़ करना है और एजेंट के साथ आपको हमेशा बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करना, ये ख्याल रखना जब सेंटेंस पैसिव हो, ठीक है। अब देखो, द लाइट्स ऑफ द कार वर ब्रोकन, जो लाइट्स है ना वो कार की, वो तोड़ दी गई हैं, ठीक है। किसके साथ? ब्रांच के साथ, ठीक है। वहाँ पे नाउन है ना, वो ब्रांच है। अब देखो ब्रांच जो है वो एजेंट नहीं हो सकता कि ब्रांच क्या काम करेगी भाई, ठीक है ना। और दूसरा ब्रांच जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्रांच कोई काम नहीं है जो कर ले, और ब्रांच खुद भी एजेंट नहीं हो सकती जो तोड़ने का काम कर दे, ठीक है। तो किसी व्यक्ति ने ब्रांच का यूज़ किया है ये लाइटें तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आ गया विद, ठीक है। लेकिन छठे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे ए फॉलिंग ब्रांच है, अब कोई गिरती हुई ब्रांच है, उसने लाइटें तोड़ दी। हुआ क्या होगा कि वो कोई बंदा है जो जंगल से जा रहा होगा या रोड से जा रहा है, तो ऊपर से कोई टहनी टूट के गिरी और उसने लाइटें तोड़ दी। अब लाइटें तोड़ने का काम है ना ब्रांच नहीं किया, ब्रांच एजेंट है, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस पैसिव है, सेंटेंस जब पैसिव होगा ना तो हमें एजेंट इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। अब आप ये मत सोचना कि ब्रांच तो ऐसा कोई काम मतलब कोई काम थोड़ी है जो हम करेंगे, और ब्रांच यूज़ होती है, बिल्कुल यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच है ना एजेंट है। सेंटेंस जब पैसिव होगा तो एजेंट इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। जब एजेंट है ब्रांच, क्योंकि लाइटें तोड़ने का काम तो इसी ने किया है, तो यहाँ पे बाई आएगा, ठीक है। तो अगर ये छोटी सी चीज़ आप समझ गए हो जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, तो एक एग्जांपल आपके लिए, आप उसको खुद सॉल्व करना और उसका आंसर बताना, ठीक है। द स्नेक वॉज किल्ड डैश कमल डैश स्टिक। एग्जाम्पल देख लो, पैसिव सेंटेंस है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख लेना कौन एजेंट है कौन इंस्ट्रूमेंट है, उसके हिसाब से आप प्रेपोजिशन का यूज़ करना। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा, और इसको शेयर करो, कमेंट्स करो, और अपने व्हाट्सएप पे या अपने और सोशल मीडिया है ना उस लिंक को शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इस तरह के लेक्चर लेके मैं आता रहूँगा, नोट्स बनाओ, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।